बहुत बढ़िया। बाकी पैसा माला मिलने के बाद। हाँ, बस माला मुझे मिल जाए, हे भगवान। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? हाँ? इसे मणि की चिंता हो रही है। वो कह के गया था कि अभी आता हूँ और अभी तक नहीं आया। हाँ तो आ जाएगा। मैंने ही उसे किसी काम से भेजा हुआ। रुको मैं देखता हूँ। हेलो भाई। हेलो भाई मणि बोल रहा हूँ। हाँ, अबे साले कहाँ फंसा है तू? वही फंसा हूँ, उसी अलमारी में भाई। एक होटल है, उसमें एक कमरा है, उसके अंदर एक अलमारी है। तू उसमें गया ही क्यों? कहानी लंबी है, पिक्चर बनाए तो 2 पार्ट में बनेगी, छोटे में समझ जाओ ना भाई। कौन सा कमरा है? कमरा बहुत ऊपर का है। अरे फ्लोर कौन सा है? पता नहीं कौन सा है। छे, अरे आसपास की कोई निशानी तो बता। हाँ निशानी अभी बताता हूँ भाई। निशानी, हेलो हेलो, अभी इसकी भी बैटरी मेरे साथ अभी डाउन होनी थी, अब मैं कहाँ चार्ज करूँ? हेलो, अरे कोई तो बोलो। जरा सी देर हो जाती है, अपनी बीवी का गुस्सा वेटर पर उतारते हैं। अभी बताता हूँ। साले को पता चलेगा किससे पंगा ले रहा है। उस अलमारी का पता कैसे लगाऊं? चोर! तूने चोरी की। अभी जाके मैनेजर को बताता हूँ। पैसे देकर कुत्तों का जूठा खाना हम लोग खाएं। सॉरी सर, चाहे तो आप भी एक पीस खा लें। चुप! बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, दया कीजिए प्लीज, किसी को मत बताइएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जो कहूंगा करेगा। बस कुएं में कूदने को मत कहिए, मुझे तैरना नहीं आता। डर मत, नहीं कहूंगा। यहाँ होटल के किसी एक कमरे में मनी है। कौन सा मणि तू सर? जो समझ रहा है वो मनी नहीं, मेरा दोस्त मनी। बेचारा अटक गया है, बुरी तरह से अटक गया है। तुझे हर एक कमरे की अलमारी खोलकर उसे बाहर निकालना होगा। इसका अलग पैसा दूंगा, लेकिन किसी को बताना यहाँ मत। 300 कमरे हैं और हर एक कमरे में जाकर अलमारी खोलना आसान काम नहीं है। फिर भी कुछ वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन काम होना चाहिए, वरना। नहीं, मैं समझ गया। हाँ। आप कौन? तू क्या है, क्यों है, मैंने सब पता है। तेरे को चाहिए क्या, बस इतना बता दे। मैंने पहले ही कहा था, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं तो मुझे मेरा पैसा दे दो। उस शादी की बात तो बिल्कुल भूल जा। तुझे बस पैसे कितने चाहिए उतना बता दे। ऐसा है तो 50,000 दे दो, उससे कम में काम नहीं होगा। तेरे को ये अमाउंट ज्यादा नहीं लगा? तो शादी करवा दो, फ्री में कुछ नहीं होता। शादी तो नहीं होगी, मैं पूरे 50,000 दे दूंगा, लेकिन इस पेमेंट के बाद हमारे बीच में और कोई लेन देन नहीं होगा। और क्या चाहिए मुझे? नो प्रॉब्लम, फिर मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। इस रूम में भी चेक कर लेता हूँ। वो कमीना आया कि नहीं? सर जी मुझे नहीं लगता वो कभी ना यहाँ आएगा। आपका कैंडी जैसा शरीर देखकर वो यहाँ से भाग गया होगा। नहीं, उसके बगैर नहीं जाऊंगा मैं। एक बार वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो उसको माँ का दूध याद दिला वो दूंगा। ऐसा हो ही नहीं क्यों नहीं हो सकता। सकता? उसने अपनी माँ का दूध पिया ही नहीं है, उसके होते ही माँ गुजर गई थी। जितना मनुष्य था दुनिया में आते ही माँ की जान ले ली। बस कीजिए वरना मेरे आंसू निकल जाएंगे। आप चले जाइए सर। बस खाते जाते ऐसे लंबे लोगों की वजह से ही महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो दरवाजा खोल वरना मैं तोड़ देना है। खोलो। अंदर तो कोई नहीं है। हाँ, वो टॉम अंकल तू ही है? Yes. वो मैं राधे लाल हूँ, दुल्हन का बाप। दुल्हन का वो बाप पियो। राधे लाल ने आपसे पैसे की बात की थी, मैं वही लेने आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने भेज दिया किसी को पैसे लाने के लिए। आप बैठिए ना। मुझे बैठने का टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है। जरूर होगा साहब। इतने हाई लेवल पर एक अनजान शहर में इतनी शानदार शादी करना मुझे मजाक कम है क्या? बोलिए, मैंने बहुत दिनों की बातें सुनी है। जैसे ही 50,000 आ जाए, आप 104 नंबर रूम में पहुंचा दीजिएगा। 104 नंबर रूम। 104 में कौन है? मुझे 104 में तो है मेरा सब कुछ। ओ ऐसा। और बाकी पैसा? बाकी पैसा तेरे को मेरे रूम में पहुंचाना तो है। फिर 104 में? 104 में आपको 50,000 पहुंचाने हैं और बाकी मेरे रूम में। अब मुझे जोर क्या ये जाना है। ठीक है। सुन, तू टॉम अंकल को फोन कर लेना, मेरी पैसों की बात होगी है। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ओ टोका मत कर, मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाके आना है। तेरे बाप की भी बात करूंगा उससे। हेलो, जरा अंकल टॉम से बात कराना जी। हेलो। अंकल, जैसे आपके पास पैसे आ जाए ना, आप आ जाना। क्या इतनी जल्दी? पैसा भी तैयार है, अपना रूम नंबर बताओ। हेलो। मैं रूम नंबर 229 से बोल रहा हूँ। पैसा आ गया तो क्या मैं लेने आ जाऊँ? आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हो? दरअसल यहाँ कोई नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि मैं वहाँ खुद आ जाऊँ। पैसा दे रहे हो तो फिर पूछना कैसा? आपके रूम में मैंने फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। उस वक्त मैं शायद काउंटर पर गया था कैश लेने के लिए। ओह ये बात है, तो मैं लेने आती हूँ। आइए आइए, आराम से बैठिए। जानती हो, अगर मुझे इंटरेस्ट आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। ये लो। क्या मतलब ये इंटरेस्ट में पैसे? इंटरेस्ट बहुत ही शरारती हो भाई तुम। मुझे टाइटैनिक बहुत पसंद है। बैठो ना।
जाने दो। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? टॉम अंकल ने तुम्हारी बीवी पे हाथ डाला? हाथ ही नहीं डाला, उसको किस में किया है? गाल में टीथ प्रिंट मौजूद है, आइए दिखा दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं भरी जवानी में बर्बाद हूँ। बहन जी आप अपनी छोड़िए, मेरे बेटे की सोचिए, वो तो दूसरी शादी लायक ही नहीं रहेगा। रिलैक्स समझी जी, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। कौन सा 4 रास्ता 7 रास्ता? यहाँ मेरी बीवी की इज्जत बर्बाद हो गई है और आपको अभी तक रास्ता नहीं सोचा। मुझे ही कुछ करना होगा, मुंह तोड़ देना है मैंने उसका। अपनी बीवी को भी किसी करेगा। ओ, बस भी कीजिए संधि जी, ये बात तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना। आसपास इतने सारे रिश्तेदार हैं, अगर किसी ने ये बात सुन ली तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक रहूंगा नहीं। अगर इस छोटी सी गलती के लिए आप 5-10 लाख रुपए चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा। सिर्फ 5-10 लाख रुपए की वजह से नहीं मान रहा हूँ मैं। इस घटिया हरकत को अपनी रिश्तेदारी की वजह से मंजूर कर रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। कहाँ है वो ठरकी अंकल? ठरकी अंकल? और क्या, जो माँ बहनों के साथ बुरा बर्ताव करे उसे मैं ठरकी नहीं तो और क्या कहूँ? 104 अरे हाँ, मुझे आप ही का इंतजार था। लेट कैसे हो गई? लेटी थी। प्लीज कम। लीजिए। मैं बैठ सकती हूँ? बैठिए ना। आप चाय पियेंगी? थोड़ी देर बाद। फोन पर आपकी आवाज और सामने आपकी आवाज बहुत फर्क है। आपको मैं पसंद हूँ ना? आप कौन सी फैम? पैसा देके इतने सवाल मत पूछो। ठरकी, चलो कुछ काम करते हैं। मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। वो किस लिए? May I come in, sir? यस। चाय बना दूं, सर? नहीं रहने। ओके सर। सर बिल सर। बिल तो बाद में पड़ा। मार डालो, जान ले लो मेरी। मैं नहीं जानती थी कि तुम भूखे भेड़िए हो। मुझे एक मिनट। मुझे कुछ भी नहीं पता। लड़के के बाप ने कहा था कि उसे पैसे दे देना, मैंने दे दिए। अरे सिर्फ पैसे देने की ही बात की थी ना, बदतमीजी करने को थोड़ी कहा था। हैं? कैसी बदतमीजी? अरे तुमने मेरे समझी की वाइफ को किस लिए किया? अरे उसकी वाइफ को तो मैंने देखा भी नहीं, किस कैसे करूंगा? ये तो ऐसा भोला बन रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। आज उसके साथ, कल पता नहीं किसके साथ करेगा ये ठरकी अंकल। पहले तो उसे पकड़ कर किस किया और अब बोलता है उसे जानता ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, आप किस किस की बात कर रहे हैं? हम सब उस किस की बात कर रहे हैं जो आपने जाके राधे लाल जी के रूम में की। ना तो मैं किसी रूम में गया हूँ, ना ही मैंने किसी को किस किया है। जिसने ये कहा है उसे बुलाइए, इसी वक्त बुलाइए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। इससे बात और बढ़ेगी। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो सबको बुलाया जाए। बुलाओ, सबको बुलाओ। उन्हें भी पता चले कि इनकी असलियत क्या है। इस आदमी के साथ मैं 40 साल से रह रही हूँ और इसने आज तक मुझे ढंग से देखा तक नहीं। मेरे रहते हुए उस औरत के साथ लपटुकी कैसे कर सकता है? अरे ये क्या, तिलक बीच के बजाय किनारे क्यों लगाया? वो मैं बाथरूम में फिसल और गया। तुम्हारे खून से खुशबू कैसे आ रही है? हाँ हाँ, वो नेकदिल इंसान के खून में खुशबू होती है। अरे इसके खून से तो बदबू आनी चाहिए। मैं राधे लाल जी को बुलाती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब वहाँ जाके बात कीजिए। आज चलो ना, सब पता चल जाएगा। चलिए। हाँ। उड़ी बाबा, यहाँ तो एक सिर कटी लाश खड़ी है। ये देखो, अब ये कहाँ से आई? मैं नहीं जानता ये कौन है, मैंने पहले कभी नहीं देखा इसे। अरे ये तुम्हारी अलमारी में छुपी है, तुम्हें पता नहीं कौन है? मैं सच में नहीं जानता ये कौन है और कहाँ से आई है। सच बता, झूठ नहीं बोलना। इसने तुम्हें यहाँ आने के लिए कितने पैसे दिए? डाका डालने आई हो? पुलिस को बुलाओ। डाका डालने नहीं आई, इस ठरकी ने बुलाया था। और मैंने तुम्हें कब बुलाया? अच्छा, फिर फोन किसने किया था कि तुम होटल में आ जाओ, मैं तुमसे शादी करता हूँ? ओह गॉड, ये मैंने सब नहीं कहा था। जहन्नुम में जाओगी, झूठ मत बोलो। तुमने क्या कहा था? मैंने सिर्फ इतना कहा था मैं पैसे लाऊं, तुमने कहा था मैं खुद ही आ जाती हूँ। ओहो, तो तुमने इसे बुलाया पैसे देने के लिए? अरे वो अब तुमने एक भी शब्द कहा तो मार मार के भूसा भर दूंगा। मुझे मार डालो, मुझे। एक बाजारू औरत को अपने कमरे में लाकर अपने खानदान के मान सम्मान का अपमान किया इस ठरकी ने। अब मैं क्या करूं? रुकूं या जाऊं? अब पूछती क्या है, निकले यहाँ से। बिल्कुल धंधे वाली। ज्यादा शराफत मत दिखाओ। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मैं जानती हूँ। मैं तो हूँ ही धंधे वाली, और अगर मेरे मुंह लगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को धंधे पे लगा दूंगी। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? मुझे नहीं जीना, मुझे मार डालो। डार्लिंग, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, बस एक बार। राधे लाल को इसी वक्त यहाँ बुलवाओ, वही बता सकता है कि ये औरत कौन थी। बेकार में शक कर रही हो, सारी सच्चाई वही जानता है। सर बिल कैसे समझाऊं तुम्हें? तो आप लोगों को सच्चाई जाननी है ना, तब फिर सुन लो। मैं ना उस औरत को जानता ही नहीं हूँ और मैंने किसी को पैसे देने को कहा ही नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था? नहीं 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 कहा ना नहीं। तुमने नहीं कहा था कि मैं उसे पैसे दे दूं? मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हो। ये क्या कर रहे हो?
मेरे समझी को मारकर शादी रुकवाना चाहते हो? बोल रहा मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी जबान चली तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। इस घटिया इंसान ने आपके साथ जो भी बदतमीजी की है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी तो बस इकलौती बेटी है, अगर उसकी शादी आप जैसे महान इंसान के खानदान में नहीं हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस लड़की ने आपके साथ जो घटिया हरकत की उसके लिए मैं आपको 5-6 लाख एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ। सब्जी जी, आप मान भी जाइए, ये शादी मेरे बजट से बाहर है, अब माफ कर दीजिए। माफ किया, मैं तो सब कुछ भूल गया, लेकिन ए ठरकी मेरे को नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखेगा, मैं वादा करता हूँ। अबे ठरकी, यार मैं DIG हूँ, तेरी तो मैं देख, मेरी बेटी की शादी होने तक तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना तुझे चीर के रख दूंगा। ठरकी मुद्दा नहीं। लो अब बिंदी भी लगा ही लो। हाँ, अब लग रही हो ना? अच्छा तुम हटो ना, तुम तो मिस वर्ल्ड लग रही हो। इतने दिन तक ये खूबसूरती कहाँ छुपा के रखी थी? हाँ, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा चाहने लगा हूँ। पर तुम तो ऐश्वर्या राय को चाहते हो ना? हाँ, तुम ऐश्वर्या से कम नहीं हो, और वैसे भी सपने देखने में क्या हर्ज है। एक बार माला मेरे हाथ आ जाए ना, फिर देखना तुम मेरे ठाठ। हाँ, अब चलो चलो जल्दी, पार्टी शुरू हो गई है और वहाँ चलकर हमें बहुत बड़ा ड्रामा करना है। तुम चाहती क्या हो? कौन हो तुम? वीणा जो पूछा तुमसे उसका जवाब दो। वीणा? कौन वीणा? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द मैटर? कैन आई हेल्प यू? अरे नहीं, इन्हें शायद गलतफहमी हो गई। ओह, गुड नाइट, चलो।